केवल दसम स्कंद में क्या है इंडेक्स पढ़ के बताया, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। 10-15 श्लोक दसम स्कंद के सुना दिए, सूरदास जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। सूरदास, सब जनता बैठी है, बोले हाँ क्या अनुभव हो रहा है? सूरदास जी का रोम रोम कंपित होने लगा। बोले नंद भवन है सामने, साक्षात नंद बाबा खड़े हैं, श्री यशोदा मैया खड़ी हैं, और घुटने पर चलते हुए नन्हे से मदन मोहन मेरी ओर दौड़े हुए आ रहे हैं नाथ। बोले बस अब शुरू हो जाए, अब लीला गानी है, अब और कुछ नहीं गाना है, केवल ठाकुर जी की लीला गाओ। हाँ। सूरदास जी महाराज अब लीला गा रहे हैं, और महाराज जी सबसे पहली लीला इतनी सुंदर गाई सूरदास जी ने। दीक्षा होते ही क्या दिख रहा है? जब गोदावरी मैया आई है अनसुईया के बाद, जय हो। क्या चाहिए है? टॉफी नहीं है यहाँ पर? वल्लभाचार्य महाप्रभु बोले क्या दिख रहा है सूरदास बताओ। तब वल्लभाचार्य महाप्रभु के सामने सूरदास जी कह रहे, सब लोग इधर देखो। बोले भगवान नंद भवन है, और श्री नंद भवन में यशोदा मैया लाला से चर्चा कर रही हैं, और लाला यशोदा मैया ते कह रहा मैया तू मेरो जल्दी ब्याह कराए थे। यशोदा मैया कह रहे हैं लाला ब्याह के काजे छोरी चाहिए होवे, कहां ते लेके आऊं छोरी, कहां ते लेके आऊं तेरे काजे दुल्हन। सूरदास जी कह रहे हैं कि यशोदा मैया ठाकुर जी से कह रहे हैं कहां से लेके आऊं तेरे काजे लाली। इतने में ही द्वार पर किशोरी जी आ गए हैं, और किशोरी जी आके कह रही हैं अरे ये नंद भवन है का, या नंद भवन में अंदर कान कुंवर रहवे का, अरे जे कन्हैया को घर है का। यशोदा मैया ने जैसी आवाज सुनी, अरे ये नंद भवन के द्वार थे, ये इतनी प्यारी सी भाषा में, इतनी इतनी सुमधुर वाणी में कौन बोल रहा है? ठाकुर जी बोले मैया बहू आई गई तेरी, जल्दी चल। अब वल्लभाचार्य महाप्रभु भी नेत्र बंद करके बैठे हैं, और सूरदास वर्णन कर रहा है। दौड़ करके यशोदा मैया जैसे ही द्वार पर गई हैं, छोटी सी किशोर, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया जमुना जी पे खेलते खेलते मैं खो गयो, और मैया जब छोटो लाला खो जाए तो फिर बड़े को आके वहां को हाथ पकड़ के ले जानो पड़े। तो मैया कल जब मैं जमुना जी पे खो गयो तो ये लाली आई और यहाँ ने मेरो हाथ पकड़ो, और यही पकड़ के मुझको नंद भवन छोड़ के गई। मैया बोली हम्बे तू 5 बरस को और ये 4 बरस की, और ये तो पकड़ करके लेके आई, ये नंद भवन छोड़ के गई है। बोले हाँ मैया जय मुंह को छोड़ के गई है। यमुना तीर कलही में भूलो, यमुना तीर कलही में भूलो, बाह पकड़ ले आई हो, बाह पकड़ ले आई हो। आवत इह तो ही सकुचत है, आवत इह तो सकुचत है, मैं देसोह बुलाई हो, देसोह बुलाई हो। हे सूरदास ऐसे गुण आगर, सूरदास ऐसे, हे सूरदास ऐसे गुण आगर,
नागरी बहुत रिझाई हो, खेलन के मस कुंवरी राधिका नंद भवन को आई हो। ठाकुर जी बता रहे मैया कल मुझको यही लेके आई नंद भवन, अब या को रास्ता पता चल गया तो या हमारे आइए। आप तो बहुत डर रही है मैया, या हमारे चुपचाप खड़ी है तो या के बदले मैं बोल रहा हूँ। यशोदा मैया बोली लाली तो बड़ी सुंदर है। कान में ठाकुर जी बोले मैया यही तो मेरा ब्याह करा दे, अब ही करा दे मैया। मैया बोली ऐसे ब्याह ना होयो करे, पहले माता पिता से आज्ञा लेनी हो गए। अब ये सब लीला सूरदास जी सामने बैठ के बोल रहे हैं और श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। फिर क्या हुआ सूर? अरे फिर क्या भयो? अरे देखो तो गुरुदेव भगवान क्या दिख रहा है? बोले क्या दिख रहा? हे यशोमती राधा कुंवर सवारती, यशोमती राधा कुंवर। वल्लभाचार्य जी बोले ब्याह हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोले ब्याह नहीं हो रहा है। बोले तो रोका हो रहा है, संबंध पक्का हो रहा है। किशोरी जी को गोद में बैठा करके श्री यशोदा मैया उनका श्रृंगार कर रही हैं, हाथों में चूड़ी पहना रही हैं, पैरों में महावर। हमारे उत्तर भारत में जब लड़का के लिए वधू फाइनल कर देते हैं तो उसका रोका करते हैं और दुल्हन जैसा ही श्रृंगार करते हैं उसका, दुल्हन जैसा श्रृंगार, मांग में सिंदूर, सारे आभूषण पहनाते हैं और बिल्कुल दुल्हन जैसा श्रृंगार करके अपने पुत्र के बगल में बैठा देते हैं और फिर दोनों का संबंध पक्का कर दिया जाता है। तो ऐसे ही श्री यशोदा मैया ने मांग पारी बेनीजु सवारती, गूथन सुंदर भांति, गौर भाल बिंदु बदन मनु, इंदु प्रात रचि कांति, सारी चीर नई फरिया ले अपने हाथ बनाई, आंचल सो मुख पोंछ अंग सब आप ही ले पहराई, तिल चावर बतासे मेवा दिए कुंवरी की गोद, सूरदास राधा तनु चितवत जशुमति मन तन मोद। किशोरी जी की गोद भराई कर दी और खूब सारी सामग्री दे करके और पक्की कर दी है। श्री यशोदा जी ने संबंध पक्का कर दिया है और ये भाव सुनकर के आहा सब ब्रजवासी आनंदित हो रहे हैं। सुनने वाले जितने भी वैष्णव वहां बैठे सब सूरदास जी की जय जयकार कर रहे हैं। ये तो पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि दीक्षा प्राप्त होते ही, आज तक जिस कथा को नहीं सुना, आज तक जिस लीला का अनुभव नहीं किया, उस लीला का अनुभव श्री सूरदास जी महाराज को वहीं बैठे बैठे होने लगा है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सूरदास जी महाराज की, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की। ठाकुर जी की मधुर लीलाओं का अनुभव श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के कृपा से सूरदास जी को होने लगा। सूरदास जी महाराज ने अब वल्लभाचार्य महाप्रभु से कहा कि भगवान अब एक कृपा कर दो। बोले क्या? 35 वर्ष की अवस्था में आपने भगवत अनुभव कराया, अब शेष जीवन आपके साथ ही रहना है, आप अपने साथ ले चलो। और पहली बार श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, सूरदास जी और हजारों शिष्य थे, सबके सहित उनको लेकर के गोकुल आए और गोकुल में श्री सूरदास जी ने पहली बार नवनीत प्रियालाल जी का दर्शन किया, जो आज भी नाथ द्वार में विराजमान है। श्रीनाथ जी के बिल्कुल बगल वाले मंदिर में विराजते हैं नवनीत प्रिया जी, उनका सूरदास जी ने दर्शन किया और वहां बैठ करके फिर वल्लभाचार्य जी ने पूछा, नेत्र नहीं है? नेत्र नहीं है सूरदास जी के? वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा, सामने नवनीत प्रियालाल बैठे हैं, बताओ कैसी झांकी है। अब इस संदर्भ में सूरदास जी क्या कह रहे हैं वो हम कल 3 बजे से सुनेंगे। सूरदास जी क्या सुना रहे हैं। कल
बंधुओं, आज कथा प्रथम दिन थोड़ा विलंब हुआ। आप सब लोग कल 10 बजे से पूर्व एकत्रित हो जाइएगा। कल चंदन उत्सव, ठाकुर जी का चंदन यात्रा यहाँ पर मनाई जाएगी। सुंदर ठाकुर जी का अभिषेक होगा और अभिषेक के बाद फिर चंदन उत्सव हम लोग बड़े प्रेम और भाव से हम लोग मनाएंगे। आज के कथा को विश्राम की ओर ले चल रहे हैं। मनात भरली पंढरी। देखो, हमारे पीछे गाने वाले जो हैं संभवतः वो मराठी नहीं गा पाएंगे। आप लोग साथ दोगे हमारो? इतने कम हाथ क्यों खड़े हुए हैं? सब लोग गाओ। हे मनात भरली पंढरी, हे मनात भरले पंढरी, मनात भरले पंढरी। इसका अर्थ यही है ना कि मन में भर लो पंढरी को। हिंदी में गाओ। मन में भर लो पंढरी, हे मनात भरले पंढरी। आए न मन ते जाहे रे, जाए न मन ते माहे, हे जाए न मन ते माहे रे, हे पांडुरंगाच्या दरबारी मैहा सता नाचता, दरबारी मैहा सता नाचता, हे पांडुरंगाच्या दरबारी मैहा सता नाचता, पांडुरंगाच्या दरबारी मैहा सता नाचता। मनात भरली पंढरी, मनात भरली पंढरी, जाईन म्हणते माहेरे, हे पांडुरंगाच्या दरबारी मैहा सता नाचता, पांडुरंगाच्या दरबारी मैहा सता नाचता, हे पांडुरंगाच्या दरबारी मैहा सता नाचता, दरबारी मैहा पंढरीनाथ की। चंद्रभागेच वालवंट, तेच आमाचा वैकुंठ, चंद्रभागेच वालवंट, तेच आमाचा वैकुंठ, हे आनंद भरला धनदाता मैहा सता नाचता, आनंद भरला धनदाता मैहा सता नाचता, हे आनंद भरला धनदाता मैहा सता नाचता, आनंद भरला धनदाता मैहा सता नाचता, हे पांडुरंगाच्या दरबारी मैहा सता नाचता, पांडुरंगाच्या दरबारी मैहा सता नाचता। अब हम विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता एवं भक्तिपथ के संस्थापक पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज से अनुरोध करते हैं अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें।
श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्प प्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्वस्थ स्वस्थ निबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री राधा गिरधर लाल की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंच पर उपस्थित परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय एवं सबके चित्त को प्रिय लगने वाली, केवल भारत नहीं पूरे समग्र विश्व, लेकिन एक बात मैं इसमें करेक्ट करूं कि पूरे विश्व को तो सब प्रिय लग सकते हैं, लेकिन हमारे वृंदावन को हर कोई प्रिय नहीं लगता, लेकिन हमारे वृंदावन को भी जो प्रिय है ऐसे श्री श्री रविशंकर जी ब्रजवासी होने के नाते, ब्रज से होने के नाते पूरे ब्रजमंडल की ओर से महाराज जी को राधे राधे। एवं मंच पर विराजमान हिमाचल प्रदेश के माननीय गवर्नर साहब, केंद्रीय मंत्री साहब एवं उपस्थित महाराष्ट्र से पधारे हमारे और विराजमान सभी डिग्निटरीज को मैं बहुत बहुत प्रणाम कहता हूं, और आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण। और पूज्य महाराज जी के जन्मोत्सव की बधाई हो। रिवर्ट हमको भी दीजिए, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज आर्ट ऑफ लिविंग के इस सेंटर में महाराज जी से मिलने का सौभाग्य मिला, और मैंने अभी जब अपना भाव प्रकट किया तो सबसे पहले जयदेव महाप्रभु के द्वारा रचित गीत गोविंद के पहले श्लोक का उच्चारण किया। श्रुत कमला कुछ मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो सबसे पहले जो मुझे आज मिले वो थे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी। जहाँ हमारे महाराज जी विराजते हैं वहीं बगल में ही जहाँ मैं बैठा था तो पहले जगन्नाथ जी मिले, तो इसलिए मन में आया कि दक्षिण आकर के, बेंगलोर में आकर के उड़ीसा के जगन्नाथ जी मिल रहे हैं, तो आज के उद्बोधन में पहले उन्हीं को प्रणाम करूं। बहुत मन में भाव हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ कहने का मन भी है, पर जितना कम बोल करके अपनी बातों को, भावों को प्रस्तुत कर सकूंगा, करने का प्रयास करूंगा। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री, यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री, श्री नर्मदा जी का उद्गम स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश में, सरयू मैया का उद्गम स्थल साक्षात मानसरोवर,
लेकिन पॉजिटिविटी का उद्गम स्थल अगर मैंने देखा तो आज यहाँ देखा। और एक बात बहुत मैं स्पष्ट कह दूं, कुछ बनावटी नहीं बोल रहा हूं, जो मुझे अनुभव हुआ मैं वही बोलूंगा। घर के बड़े व्यक्ति की पहचान छोटे लोगों के व्यवहार से हो जाती है।